धर्म के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। बड़ी खबर आर इंडिया टुडे न्यूज से मैं अंकित। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वह सही नहीं है। मायावती का बड़ा बयान, आपसी सहमति से विवाद को जल्द सुलझा लेना बेहतर होगा। मैं फिर से बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस पूरे विवाद को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मायावती कहती है, धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण बना है। मायावती आगे कहती है, प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वह सही नहीं है। आपसी सहमति से विवाद जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। स्वामी अविमुक्तेश्वर से संबंधित विवाद को लेकर एक बार फिर दोहरा देते हैं। स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बीएसपी के सुप्रीमो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। ऐसा मायावती का मानती है। हम लगातार इसको लेकर के सियासत भी देख रहे हैं। धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण है। मायावती का बड़ा बयान। प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वह सही नहीं है। मायावती ऐसा मानती है। उनके बयान से यह बात सामने आई है। वह कहती है, आपसी सहमति से विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के इस विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वर से असहज रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद सरस्वती से अभी अविमुक्तेश्वर के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वर के शंकराचार्य बनने के बाद ये पहली बार हुआ है कि निष्णानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वर के शिष्यों ने संवाद किया है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, अविमुक्तेश्वर के शिष्य मुकुंदानंद ने मौनी अमावस्या की दिन हुई घटना पर चर्चा की। ये खबर है, जल्दी ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वर की मुलाकात भी हो सकती है। और खास बात यह है कि मुलाकात माघ मेले में ही हो सकती है। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वर से असहज रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद से अविमुक्तेश्वर आनंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार हुआ है। निष्णानंद सरस्वती ने यह मुलाकात की। शंकराचार्य विवाद में संतों में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ संत समर्थन में है और कुछ विरोध में। सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को। वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो, जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं, उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है। तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते। और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी।
भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। स्थिति, हाँ मैं भी शामिल था, मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया। हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो, दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है क्या? सन्यासी